एक दिन की बात, ठाकुर जी अपने यहाँ देख रहे हैं कि बड़ा कोलाहल सा मचा हुआ है। सारे लोग एकदम अव्यवस्थित से हुए हैं, दौड़ा धूपी लगी हुई है। इसे कोई एक विशेष प्रयोजन आ गया है। भगवान कृष्ण ने सभी से पूछा, बड़ों से पूछा, माताओं से पूछा कि क्या बात है। माताएं बताने लगी कि अरे भाई, अब तो इंद्र महोत्सव आने वाला है। इंद्र का जो महोत्सव जो बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है वो आ गया है, वार्षिक उत्सव है। इंद्र ने कहा, कृष्ण ने कहा कि इंद्र महोत्सव, ये इंद्र महोत्सव कौन सा महोत्सव है भाई? बताते हैं कि इंद्र हमारे देवता हैं। जो ये अन्न की उत्पत्ति होती है, हमारी गायें जो सुरक्षित रहती हैं, इसके तो सारे हेतु इंद्र देव ही हैं। इंद्र की प्रसन्नता के लिए उनको वर्ष में एक बार पूजा दिया जाता है। भगवान ने सोचा कि इंद्र का तो अहंकार बढ़ जा रहा है, इंद्र के अहंकार को दूर करना चाहिए। अहंकार कैसे दूर होगा? उपाय यही है, अवसर उचित जाने और उचित अवसर के अनुसार सभी से कहते हैं इंद्र की उपासना उचित नहीं है। क्या आप लोगों ने, किसी ने इंद्र को देखा है? लोगों ने कहा नहीं, इंद्र को तो नहीं देखा है। तो कहा जब इंद्र को देखे नहीं हो तो इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो भाई? अरे आपने गोवर्धन को देखा है, गोवर्धन सभी से मिल रहे हैं। आके नहीं मिल रहे हैं, आप लोग जाते हैं वहां, गाय चराते हैं, गोवर्धन में कितने वनौषधियां मिल रही हैं, तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बात समझ में लोगों के आने लगी। अभी तक कृष्ण का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। कृष्ण के इस बढ़े हुए प्रभाव को देख करके कोई इनका विरोध नहीं करता था। अब थे बच्चे ही, लेकिन कृष्ण का कोई विरोध नहीं करता था। कृष्ण जो कहते थे उसको लोग स्वीकार कर लेते थे। लोगों ने कहा कि क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? कृष्ण ने कहा कि देखिए, जो खाद्य सामग्री, जो पूजा की सामग्री जाकर के आप लोग इंद्र को देते हैं, वो सारी वस्तु, सारी स्वागत की सामग्री ले जाकर के आप गोवर्धन को दे दीजिए। पूरी व्यवस्था बदल करके गोवर्धन के पूजा के लिए लोग चल पड़े। गोवर्धन का मान बढ़ाने के लिए उपक्रम कर रहे हैं। इस उपक्रम में गोवर्धन की पूजा का सोपान बना, गोवर्धन की पूजा हो रही है और पूजा में एक तरफ से पूजा हो रही है, दूसरी तरफ से रूप बदल करके भगवान श्री कृष्ण निवेदित उस वस्तु को स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। भगवान तो अमानी है, अमानद हैं, स्वयं मान का ख्याल नहीं रखते और मान सम्मान देते ही रहते हैं। गोवर्धन पूजित हुए और इंद्र की पूजा नहीं हुई, यह जानकारी जब इंद्र को हुई, इंद्र को बड़ी व्यथा होती है। इंद्र ने अपने प्रभावशाली मेघों को कहा कि जा करके इतनी वर्षा करो कि पूरा का पूरा उसका गांव, उसका क्षेत्र, उसके खेत, उसके खलिहान सब बह जाएं। कुछ ही समय बाद मेघ की गर्जना होने लगती है और मेघ की गर्जना से पूरा ब्रज क्षेत्र डर गया। ब्रज क्षेत्र को भय होने लगा कि इंद्र का कोप बढ़ गया है। सब लोग जिस किसी तरह से भाग करके आते हैं कान्हा के पास, कृष्ण के पास,
कृष्ण ने सबसे कहा कि डरो मत, चिंता मत कीजिए, गोवर्धन जी हैं, वो सबकी सुरक्षा करेंगे। आ गए गोवर्धन के पास, सभी को लेकर के पानी बरसना शुरू हो चुका है और गोवर्धन को उठाने लगते हैं। उपस्थित सारे लोगों ने गोवर्धन को उठाया, सहयोग किया। सबको ये पता है कि मेरा भी इसमें सहयोग है, मेरा भी इसमें सहयोग है। और सत्य तो यही है कि भगवान की ही इच्छा है। भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। उठाते समय गोवर्धन को भगवान ने सोचा कि किस अंगुली को हम महत्व दें। 5 अंगुलियां हैं, किस अंगुली को महत्व दे दूं। अभी भगवान का एक नाम बताया गया कि मानद है, वो मान देते हैं। जिसका कोई न सहारा, जिसका कोई सहारा ना हो, उसके तो सहायक भगवान हो जाते हैं। जिसके लिए कोई नहीं है, उसके लिए भगवान हो जाते हैं। तो यहीं से शुरू किए अंगूठे का प्रयोग जब किसी को अभिषेक किया जाता है तब होता है। तो ये तो स्वयं में महत्वशाली है। तर्जनी का उपयोग जो विरक्त संत होते हैं, जो विरक्त परंपरा के अनुपालक होते हैं, पथिक होते हैं, वे तर्जनी से तिलक लगाते हैं। मध्यमा का तिलक विवाह इत्यादि में लगाया जाता है कि आयु वृद्धि हो। मध्यमायुष्करी भवेत, आयु वृद्धि प्रदात्री है। अनामिका शांतिदायिनी है। अनामिका शांति दोक्ता, मध्यमायुष्करी भवेत, अंगुष्ठा पुष्टिदा प्रोक्ता, तर्जनी मोक्षदायिका। चारों अंगुलियों का अलग अलग महत्व बता दिए। भगवान ने कहा कि कनिष्ठिका है, इसका कोई महत्व नहीं है, बेचारी बनी हुई है। इस कनिष्ठिका को आगे कर देते हैं और इसी कानी अंगुली पर 7 दिन तक गोवर्धन को धारण करते हैं भगवान। जितने मेघ थे, जितने मेघ के पास में जल थे, सारा जल खत्म हो गया। मेघों ने जाकर इंद्र से हाथ जोड़ा कि महाराज अब आपातकाल में भी आप जल नहीं दे पाएंगे, वह स्थिति हो गई है। और लोग जो रखे होंगे वही होगा। अब मेरे पास जल नाम की वस्तु नहीं है। अगर आपदा विपदा आ जाएगी तो भी मैं जल देने की स्थिति में नहीं रहूंगा। इंद्र को बड़ा व्यामोह हुआ कि बात क्या है। इंद्र तुरंत उठे और जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि पितामह, बात क्या है, इतना पानी बरसाया और उस पानी का पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम क्यों इस तरह के चक्र में पड़ गए। अरे वहां तो मेरा भी मति भ्रम हुआ रहा, मैं भी मति भ्रमित हो गया था। बाद में जाकर के क्षमा याचना मांगा, प्रार्थना भगवान से किया, ठाकुर जी ने हमको क्षमा कर दिया।